क्या आपको भी न्यूमेरिकल से डर लगता है, न्यूमेरिकल नहीं कर पाते हो, तो आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए है। आज मैं आपको बताने वाला हूं न्यूमेरिकल करने का सबसे आसान तरीका। अगर ये तरीका सीख लेते हो, इसमें आपको 4 नियम बताऊंगा, अगर 4 नियम पे कमांड कर लेते हो तो दुनिया का कोई भी न्यूमेरिकल हो, कितना कठिन से कठिन हो, आप आसानी से कर लोगे। और साथ में इस बार बोर्ड परीक्षा में किन इंपॉर्टेंट टॉपिक से न्यूमेरिकल आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा, उन सभी टॉपिक को भी बताऊंगा। और एक ऐसे क्लास के बारे में बताऊंगा जो क्लास आपको फ्री में मिलेगी, और उस क्लास में पूरे न्यूमेरिकल को एक साथ हम कंप्लीट कर रहे होंगे। उस क्लास के बारे में भी आप सभी लोगों को बताने वाला हूं। तो भाई, अगर आपका सपना है फिजिक्स में 70 में 70 लाना, अगर आप न्यूमेरिकल से डर रहे हो, न्यूमेरिकल आपको नहीं आ रहा, तो ये सपना सपना ही रह जाएगा। ये मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूं, क्योंकि न्यूमेरिकल आपके बोर्ड परीक्षा में 70 में से कम 15 से 20 नंबर में पूछे जाते हैं। और ऐसा नहीं कि बहुत कठिन न्यूमेरिकल पूछा जाता, थोड़ा सा समझ गए ना तो इन सभी न्यूमेरिकल को चुटकियों में कर लोगे। और समझाऊंगा भी आज के क्लास में, और सबसे बड़ी बात, सभी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल को भी कराऊंगा। उसके बाद टेंशन आपका खत्म हो जाएगा न्यूमेरिकल का। ठीक है, तो भाई जितने भाई लोग चैनल पे नए हो तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और आज हम ये 4 नियम आपको न्यूमेरिकल को बताने जा रहा हूं। इन चारों नियम को अच्छा से समझ लो और इसको प्रैक्टिस में ला लेना, उसके बाद न्यूमेरिकल की पूरी डर खत्म हो जाएगी। और हाँ, एक बात और आप लोगों से कहना चाहता हूं, अगर आप सभी लोग हमेशा यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट क्लास होती है उससे जुड़ना चाहते हो तो नीचे टेलीग्राम और साथ साथ में व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया है, उसे जरूर ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि कभी कभी यूट्यूब नोटिफिकेशन नहीं भेजता तो हम वहां पे आपको नोटिफाई कर देते हैं और हर क्लास का पीडीएफ वगैरह शेयर कर देते हैं। ठीक है, देखो न्यूमेरिकल करने का 4 नियम है। सबसे पहला नियम आपका है कलेक्शन करना। मेरे प्यारे भाई, क्वेश्चन में क्या क्या चीजें दी गई हैं उसको कलेक्ट करके हम लोग लिखते हैं, है ना। जैसे कहीं दिया है बल दिया है, त्वरण दिया है, या बल दिया है, आवेश दिया है, जो भी चीजें क्वेश्चन में दी गई हैं उसे कलेक्ट करके लिखना होता है। और ये कलेक्शन जो होता है आप क्वेश्चन पढ़ के कर सकते हो। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ोगे ना तो वहां पे पता चलेगा कौन कौन सी चीजें दी गई हैं, उन चीजों को आप लिख लेना, आपका कलेक्शन पूरा हो जाएगा। सबसे पहला काम क्या होता है प्यारे दोस्त, प्यारे भाई, एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, कलेक्शन करना। और इन सभी चीजों की प्रैक्टिस की चीज है। ये चारों नियम का अगर प्रैक्टिस कर लिए ना तो आसानी से काम हो जाएगा। और ये नियम मैंने खुद बनाया है और हजारों बच्चों को बताया, सब बच्चों ने किया तो उनको आसान लगा। दूसरा है फार्मूले का सिलेक्शन। अब यहां पे दिक्कत होती है बच्चों को। अब आपको फार्मूले का सिलेक्शन करना है किसके आधार पे, जो जो चीजें दी गई हैं उन चीजों के आधार पे, है ना। अब ये फार्मूले का सिलेक्शन, कौन सा फार्मूला लगेगा ये आपको सिलेक्ट करना होता है। अब इसके लिए क्या होता है, हर एक चैप्टर का आपको फार्मूला याद होना चाहिए। और मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूं कि फार्मूला हर एक चैप्टर का फ्री में कैसे आपको आना है, पूरी तरीका आप सभी लोगों को। ठीक है ना। तो हर एक चैप्टर का फार्मूला आप सभी लोगों को अच्छे तरीके से याद होना चाहिए, तभी काम हो पाएगा। ठीक है, तीसरी बात, यूनिट का करेक्शन करना। अब देखो, फार्मूले के बाद यूनिट का करेक्शन करना। जैसे कुछ चीजें यहां पर नैनोमीटर में दिया होता है, कुछ चीजें क्या दिया, नैनोमीटर में दिया है, नैनो में दिया है ना। अब नैनो को मीटर में बदलना तो 10 की पावर -9 का गुणा करेंगे, ये नैनो मीटर में बदल जाएगा, है ना। इस तरीके से चीजें होती है ना। तो इस तरीके से आपको किस तरीके से यूनिट का करेक्शन करना है यह आपको जानना पड़ेगा। और मैं इस पे सेपरेट वीडियो भी बनाया हूं, यूनिट करेक्शन बाय अल्फा इंस्टीट्यूट सर्च करोगे तो वीडियो आ जाएगा। और ज्यादा सर्च करने की जरूरत नहीं, लास्ट में मैं आपको एक ऐसा चीज बताने वाला हूं ना, उसके बाद चीजें एकदम आसान हो जाएंगी आप सभी लोगों का। तो पहला नियम क्या बताता, कलेक्शन, फिर फार्मूला सिलेक्शन, फिर यूनिट करेक्शन, फिर लास्ट में कैलकुलेशन। ये कैलकुलेशन तो गुणा भाग होता है, वही जो आप बचपन से देखते आ रहे हो, कक्षा 2-3 से जोड़ जोड़ घटाना गुणा भाग सीखे आए हो, वही लास्ट में कैलकुलेशन। ये 4 नियम पे अगर आप कमांड बना लिए ना तो दुनिया का कोई भी न्यूमेरिकल हो मेरे प्यारे दोस्त कर लोगे आप। लेकिन इन चारों नियमों पे आपको कमांड बनाना होगा। और ये चारों नियम मैं आप सभी लोगों को जबरदस्त तरीके से कनेक्ट करा के कराने वाला हूं, एक स्पेशल क्लास जो कि इस रविवार को ला रहा हूं, पूरे 12 घंटे की। और ये क्लास अगर आप कर लिए तो न्यूमेरिकल का जो 15 से 20 नंबर का टेंशन पूरा छोड़ देना। पूरा न्यूमेरिकल यहीं से आएगा, इसी क्लास से आएगा, इसके बाहर नहीं आएगा प्यारे बच्चे, इस बात को याद रखना सभी लोग।
तो इस क्लास के लिए सभी लोग तैयार रहना। पूरे 12 घंटे की ये न्यूमेरिकल की क्लास होने वाली है। जबरदस्त तरीके से सभी न्यूमेरिकल को कनेक्ट करने वाले हैं। अब हम लोग बात करेंगे पूरी किताब के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल की कौन कौन सी टॉपिक है, जिसे हम लोग कह सकते हैं ट्रेंडिंग टॉपिक, कि जहां से न्यूमेरिकल ज्यादा आता है। देखो, मैं चैप्टर वाइज टॉपिक को बनाया। जैसे स्थिर वैद्युतिकी में जो टॉपिक है, वैद्युत आवेश से पूछा जाता है, कूलाम के नियम से पूछा जाता है, अध्यारोपण के सिद्धांत से। इससे अब इस समय कम पूछा जा रहा है, पहले ज्यादा पूछा जाता था। अब 2-3 सालों से अध्यारोपण के सिद्धांत से न्यूमेरिकल कम आ रहा है। वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत फ्लक्स, गॉस का नियम, आवेशित पतले गोली कोष अंदर बाहर, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना, इन सभी टॉपिक से चैप्टर 1 से न्यूमेरिकल पूछा जाता है ना। और इन सभी टॉपिक के न्यूमेरिकल को हम इस स्पेशल क्लास में कंप्लीट कराएंगे पूरी तरीके से। इसके बाहर न्यूमेरिकल आपको देखने की जरूरत नहीं होगी। दूसरी बात कर लेते हैं, धारा। वैद्युत धारा के चैप्टर से किससे किससे न्यूमेरिकल पूछा जाता है? तो अपवाह वेग, ओम के नियम, प्रतिरोधों पर ताप का निर्भरता, प्रतिरोधों का आंतरिक प्रतिरोध, और सेल, विद्युत वाहक बल और विभवांतर, और श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम समायोजन, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है। और किरचॉफ का नियम, उससे अनुप्रयोग, व्हीटस्टोन सेतु, ये चैप्टर वैद्युत धारा वाले से न्यूमेरिकल पूछा जाता है। तीसरी बात, वैद्युत धारा तथा चुंबकीय प्रभाव एवं चुंबकत्व से, कहां से? बायो-सेवर्ट का नियम, एम्पियर का परिपति नियम, ठीक है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही पर लगने वाले बल और पूछा जाता है, चालक पर बल, दो समांतर धारावाही चालक के बीच लगने वाला एम्पियर बल, एक समान वैद्युत क्षेत्र में धारावाही लूप पर जो बल आघूर्ण होता है वह पूछा जाता है, और साथ में अमीटर तथा वोल्ट मीटर के रूप में रूपांतरण, इन टॉपिक से न्यूमेरिकल पूछा जाता है आपके इस चैप्टर से। और ये जो क्लास मैंने बताया, इसमें हर एक टॉपिक के न्यूमेरिकल को अच्छे तरीके से कवर करूंगा, जो आपके बोर्ड परीक्षा में आए हैं, जो आगे आ सकते हैं, सभी न्यूमेरिकल इस क्लास में, इस अकेले एक क्लास 12 घंटे की क्लास में आपकी कंप्लीट करने वाला हूं। बस इस संडे तैयार रहना सभी लोग। और मैं इस क्लास का लिंक कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दूंगा, लाइक करके नोटिफिकेशन ऑन करके रखना, ताकि क्लास में मिस ना हो जाए आपसे, है ना। क्योंकि क्लास मिस होगी, इसको कंप्लीट करने में आपको 1 हफ्ते लग जाएंगे। लाइव देख लोगे तो पूरा चीजें क्लियर हो जाएंगी। और न्यूमेरिकल की चीजें हैं, हो सकता है कोई चीज आपको ना आए तो आप पूछ भी सकते हो क्लास में, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धारा, इस चैप्टर से देखो, फैराडे का नियम, यहां पर प्रेरित ईएमएफ तथा धारा, है ना, प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा धारा, और स्वप्रेरण, अन्योन प्रेरण, प्रत्यावर्ती धारा की वोल्टता का शिखर मान और वर्गमान मूल मान, प्रतिघात, प्रतिबाधा, एलसीआर परिपथ श्रेणी क्रम में, शक्ति गुणांक और एसी परिपथ की शक्ति, इससे पूछा जाता है, ठीक है। इसके बाद विद्युत चुंबकीय तरंगों में, विद्युत चुंबकीय तरंगों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, उनके जो समीकरण होते हैं उस पर आधारित, ठीक है। अब देखो, प्रकाशिकी में प्रकाश के अपवर्तन से, गोली पृष्ठ के अपवर्तन से, प्रकाश के पतले प्रिज्म के सूत्र से, लेंस के मेकर सूत्र से, लेंस की शक्ति से, संपर्क में रखे लेंसों के समायोजन से, प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन होता है उससे, सूक्ष्मदर्शी और इनकी आवर्धन क्षमता से पूछा जाता है, यंग के द्विछिद्रीय प्रयोग से, और छिद्र की चौड़ाई का व्यंजक प्राप्त करने से, इन सभी टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है प्रकाशिकी में। अब देखो, यहां पे देखो, द्रव तथा विकिरण के तरंगे, इसमें प्रकाश वैद्युत प्रभाव का जो समीकरण होता है, जिसमें देहली आवृत्ति, देहली तरंगदैर्घ्य, देहली कार्यफलन, इन सभी चीजों के बारे में पूछा जाता है, और डे ब्रागली तरंगदैर्घ्य के बारे में पूछा जाता है न्यूमेरिकल, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ पे बोहर परमाणु तथा नाभिक वाले चैप्टर से बोहर का परमाणु मॉडल और रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम 1/n वाला 1/λ वाला जो फार्मूला होता है उस पे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पे क्वेश्चन पूछा जाता है, द्रव्यमान क्षति पर और बंधन ऊर्जा पे, इन पे क्वेश्चन पूछा जाता है। लास्ट चैप्टर है आपका अर्धचालक, तो अर्धचालक के डायोड से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये सभी टॉपिक है जहां से आपकी बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आते हैं, और ये सभी क्वेश्चंस को हम इस क्लास में बड़ा बढ़िया से कनेक्ट करने वाले हैं। तो सभी लोग इस क्लास को जरूर देख लीजिएगा। और साथ में जो बच्चे अभी तक क्लास 12th बोर्ड परीक्षा की तैयारी जबरदस्त तरीके से नहीं किए हैं, नहीं कर पा रहे हैं, उन सभी प्यारे बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा मौका है कि आप सभी चैप्टर्स को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक साथ पढ़ सकते हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ लेते हो, और पिछले 5 साल का क्वेश्चन पेपर पढ़ लेते हो, मॉडल पेपर, गेस्ट पेपर और लगा लेते हो, तो इसके बाहर आपके बोर्ड परीक्षा में कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। कोई बच्चा अभी तक तैयारी अच्छा नहीं किया, डर रहा है कि मेरा क्या होगा, तो आप सभी लोग बिना डरे इस बैच में आ जाओ, जबरदस्त तैयारी हो जाएगी। छोटी सी फीस मात्र 299 रुपए है। इसमें जितनी भी क्लासेज हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, सभी सब्जेक्ट का, आप उसे कनेक्ट करके बस पढ़ लेना एक बार, उसकी पीडीएफ को देख लेना एक बार। जब पेपर होगा ना तो पूरा क्वेश्चन यहां से देखते हुए देखेंगे आप सभी लोग, ठीक है। तो प्यारे बच्चे, जो भी बच्चे अभी तक बैच नहीं ज्वाइन किए हैं और तैयारी अच्छी नहीं है, बिना देर किए आप सभी लोग बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। और ज्वाइन करने के साथ साथ में
आप सभी लोग है ना जबरदस्त तैयारी कर सकते हैं। कैसे ज्वाइन करना है, तो सिंपल आप अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप डाउनलोड कर लो या 930 577 1375 इस नंबर पे कॉल कर लो, पूरी जानकारी दे दी जाएगी। या ये फिर अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप डाउनलोड करके रजिस्ट्रेशन करके बोर्ड में जाके आप बाई नाई करके बैच को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है प्यारे बच्चे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सभी को जय मां सरस्वती। जो भी बच्चे अभी तक तैयारी कर नहीं पाए हैं सभी लोग जरूर से जरूर बैच को ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ में संडे के दिन ये स्पेशल क्लास होने वाला, इस क्लास को देखना मत भूलना। स्पेशल क्लास, इसका लिंक मैं कमेंट बॉक्स में पिन करवा दूंगा, जाके लाइक कर लेना सभी प्यारे बच्चे। जबरदस्त तरीके से इस क्लास में हम लोग पूरे न्यूमेरिकल को कनेक्ट करने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सभी प्यारे बच्चों को प्यार भरा नमस्कार। सभी को जय मां सरस्वती।